दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने XUV 400 जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। 4 महीने पुरानी गाड़ी है, 3000 किलोमीटर चल चुकी है। हमारे साथ ओनर हैं जिनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस गाड़ी को क्यों खरीदा, कितनी ये रेंज निकाल रही है, एक्चुअल रेंज क्या है, एसी पे या विदाउट एसी, कितने यूनिट ये चार्जिंग में लेती है, क्या खर्चा आ रहा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ईवी की तरफ अब स्विच करना चाहिए, और क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है दिल्ली NCR के अंदर जो है वो डीजल गाड़ियां आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अभी भी दिल्ली के अंदर BS4 गाड़ियों की एंट्री बंद हो गई थी, तो लोग ऑलरेडी पेट्रोल तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन अब मार्केट स्विच हो रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक नई गाड़ी, एक नया ओनरशिप रिव्यू यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। मेरे साथ है गाड़ी के ओनर विपिन डबास जी। भैया कैसे हो? बढ़िया एकदम भैया, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जी। तो नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जैसे आपने ईवी पे स्विच करा, आप पहले से चला रहे हो टाटा हेक्सा और चला रहे हो मारुति सियाज डीजल, जी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का कैसे मन बना? एक्चुअल में हम लोग देखने तो गए थे SUV 700 डीजल गाड़ी ही। ओके। जब वहाँ पहुँचे हम, तो ये गाड़ी वहाँ पे ना शोरूम में लुक में हमें बहुत अच्छी लगी। पहले तो मतलब जो अट्रैक्शन आता है ना, तो इसे देखते अट्रैक्ट हो गया मैं और वाइफ गए थे, मेरी बेटी गई थी। तो हम लोग देखते ना थोड़ा इसके कूपर ब्लैक ये कॉम्बिनेशन ना थोड़ा सा जो है इसने हमें अपनी तरफ ना खींचा हाँ, अट्रैक्ट हो गई इस तरफ हम इसकी। ठीक है। हमने पूछी भाई ये क्या है, बोले ये ईवी है साहब, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी लॉन्च हुआ है महिंद्रा का। तो मैंने कहा इसके फीचर्स वगैरह ये ऐसे, तो मतलब आपने गाड़ी देखी और आप XUV 700 भूल गए? भूल गया बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं शोरूम पे घुसने के बाद मैं इसकी तरफ पूरा अट्रैक्ट हो गया। हाँ। मैंने इसके प्राइस का देखा। हाँ। प्राइस ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा था और अदर ईवी के मुकाबले, पर लेकिन क्या है कि प्राइस डजंट मैटर, मुझे थोड़ा लुक की वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट था इसके अंदर। फिर हमने चेक करा इसके अंदर घुस के, चेक करा इसका इंटीरियर, ठीक है ना, हमने चेक करा बूट स्पेस देखा चलाने में, अंदर इंटीरियर देखा, और डिग्गी अपना लगेज वगैरह के लिए ना। तो मुझे मतलब अंदर से भी गाड़ी का नॉट बैड, मतलब मेरे को अच्छा लगा। मतलब आपने पूरी गाड़ी हाँ हाँ हाँ, इस वेरिएंट में छोटी मतलब गाड़ी में इसका जो मुझे अच्छा लगा कि भी अंदर भी स्पेस भी काफी है। फिर हमने जो है बस इसका मन समझ लीजिए विद इन आवर हम लोग जो है 700 से ईवी पे आ गए। फिर थोड़ा जो वहाँ का एक्चुअल में क्या सेल्स मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं भाई, इन्होंने ईवी नो डाउट फ्यूचर है, ईवी जो है फ्यूचर है, तो थोड़ा समझाया उसने, हमें बताया, तो मुझे भी मतलब बात समझ में आई। भाई हम लोग मंथली हमारा कंजप्शन डीजल का लगभग अबाउट 20-25,000 लोकल में दोनों तीनों गाड़ी में लगा के हो जाता है। 1000 रुपए का डीजल। हाँ जी, है ना। तो उसने बताया कि लगभग ये रुपए किलोमीटर खर्चे में चल जाएगी। हाँ, एक समझ में बात आती है भाई, आदमी हम बिजनेस करते हैं तो हमें पता ना हर चीज फाइनेंस कहाँ से बच सकता है। और हमारे ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी लुक में अच्छी है, पिकअप मतलब मैं आपको बता दूं कि लेने के बाद, ठीक है, मुझे तो हम तो गाड़ी तेज चलाते नहीं है, हमको मतलब बहुत मतलब रेसिंग वाला नहीं, लेकिन जब मैंने इसका पिकअप भी देखा चला के तो ऑब्वियसली मतलब मेरे को ना गाड़ी चलाने में मजा आ गया। ठीक है। मतलब बराबर से अगर कोई करोड़ रुपए गाड़ी जा रही है ना, तो भी हमें कोई देख के ना अट्रैक्ट होता है गाड़ी को देख के, क्योंकि इस लुक में ना, हाँ, इस वेरिएंट में गाड़ी मतलब कॉपर कलर, ये कलर तो बड़ी महंगी गाड़ियां का इस तरह से लगता है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ये, है ना। तो ये दो चीजें हैं, और स्पेस वाइज और अंदर जो पिकअप डेफिनेटली मतलब मैं पूरी तरह इंप्रेस हुआ। 1 घंटे में गाड़ी का मन बना लिया? 1 घंटे के अंदर। फिर गाड़ी उसी चलाई? दिन शाम को हमने उसको टोकन मनी दे दी। ओके। तो फिर आपने खरीदने से पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करी थी? पसंद आ गई? हाँ, मुझे पसंद आ गई थी। ठीक है। मैं पहली बार ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा था, मेरे पास अब तक जो भी थी वो मैनुअल थी। ठीक है। तो थोड़ा सा शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, 1-2 बार गलत से ब्रेक भी दब गए। फिर उसने बताया कि चलाने का आइडिया कि क्रॉस, हमेशा ईवी गाड़ी आप क्रॉस पैर से करके चलाएं। अगर आप पहले चला रहे हैं ना नॉर्मली, तो उससे बिल्कुल सेफ ड्राइविंग होगी आपकी। ये थोड़ा सजेशन मेरा है, बाकी सब लोग जानते हैं तो जो आदमी लगता है। तो मेरा मन बन गया और मैंने फिर इसको जो है भाई। तो ये जैसे इसमें 2-3 वेरिएंट आते हैं, तो ये टॉप वेरिएंट है? ये सबसे टॉप वेरिएंट है। और इसकी आपको ऑन रोड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी प्राइस पड़ी है? इसका मेरे को पड़ा ये ऑन रोड 18,30,000। 18,30,000। हाँ जी। तो इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह? डिस्काउंट इसमें 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी मेरी आने वाली है, और 1 लाख उस टाइम मुझे डिस्काउंट मिला था इसमें। अच्छा। हाँ तो जी। सब्सिडी आने के बाद ये 18 लाख है? नहीं, ये फिर 17,30,000 की पड़ेगी। ओके। तो हाँ अभी ये सब्सिडी आई नहीं है, तो इसलिए हम वो अमाउंट की बात नहीं जी करेंगे। जी जी हाँ, अभी तो फिर 18-30 की मान लीजिए जो हम पे कर चुके हैं। वैसे सब्सिडी आएगी भाई, हमने जैसा शोरूम से हमें कंफर्म हो रखा है, मेल भी आई हुई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, तो 99% तो आनी चाहिए। ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि गाड़ी 17,30,000 की आपने बताई। जी जी जी। अब इसके कंपटीशन में गाड़ी आती है टाटा नेक्सॉन, फिर आपने ये नहीं सोचा कि एक बार उसे भी देख लें? एक्चुअल में क्या है कि टाटा की गाड़ी हमारे पास हेक्सा है, हाँ,
तो थोड़ा मूड चेंज करने का था, इसलिए हम महिंद्रा एक्सयूवी पे गए थे। ठीक है ना, हमें टाटा थोड़ा चेंज होना था। तो मेन बात तो ये थी हमें टाटा को स्विच ही करना था फिलहाल इस बारी। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने इसको कंपैरिजन करा नहीं किसी से भी। हमने इस गाड़ी को लेने से पहले किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 3-4 गाड़ियां का कंपैरिजन करते हैं, हमने नहीं करा। जो बात सच है वो सच है। मतलब ये है कि आपके मन को चढ़ गई। यस, मतलब मेरी बेटी, वाइफ, हम तीनों आज गए और उन्होंने इसको तो है डिसीजन कर लिया फाइनल। अब मुझे आप ये बताओ, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था उसने जो वहां पर आपको इसकी रेंज बताई, जी रेंज बताई होगी पक्का कि हाँ, कितने किलोमीटर चलती है? जी। ठीक है, उन्होंने जो बताई और अब जो आप रेंज ले पा रहे हो वो सेम है, सेम है? कोई चेंज नहीं है। उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला एक्चुअल में। ठीक है। वो कह रहे कंपनी आपको 400 बोले, 500 बोले, एक्चुअल में ये बिना एसी के 300, विदाउट एसी, और जब एसी चलाएंगे तो 280, है ना। ये चलती है, हमेशा कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। उन्होंने मुझे यही बताया था कि आप मार्केटिंग में मत जाएं, ये एक्चुअल बात यही है कि आप समझ के चलना कि ये इससे ज्यादा नहीं चलेगी। तो वो प्रैक्टिकल भी है मेरे लिए, वही चल रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो अभी जैसे आप इसको लगातार 4 महीने से चला रहे हो, ठीक है, तो आप इसको कैसे यूज करते हो? मतलब यूज टू कैसे हुए आप इसके, थोड़ा सा वो भी शेयर करो। ये तो चलाने कंफर्टेबल है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो आज आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो गई सुबह, जी, आप घर से लेके निकल गए, जी, ठीक है, तो फिर आप डेली चार्ज करते हो या 2 दिन में एक बार करते हो या 3 दिन में? मतलब वो क्या एक रूटीन आपने बनाया? अब इसको आज मैंने लगभग 8 दिन से चार्ज ही नहीं करा। 8 दिन से? हाँ, थोड़ा माहौल दिवाली का था ना, तो कोई आना जाना हुआ नहीं है। मैं ऑब्वियसली पसंद नहीं करता कि दिवाली के ज़्यादा घूमना फिरना, ट्रैफिक है बेकार में। हाँ। बट वैसे ऑब्वियसली डेली चार्ज होती है, डेली? ऑलमोस्ट हम इसको डेली 200-250 किलोमीटर चला लेते हैं। ओके। या तो मैं हूँ या बड़े भाई हैं, गुड़गांव, करनाल, हम लोग इसे करनाल तक आ चुके हैं, इधर और इधर गुड़गांव। तो जैसे आपने मोदी नगर से करनाल का अप डाउन करा, हाँ जी, तो आपको चार्ज करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। अच्छा, नहीं करनी पड़ी पूरी ट्रिप आप पूरी। लेकिन उस दिन मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि ये पूरी बैटरी यहाँ आते आते लगभग 20 किलोमीटर की बची थी। थोड़ा पिकअप पे फर्क पड़ गया था, लेकिन वो मेरा टेस्ट मोड था। ठीक है। मैंने कहा देखी जाएगी कि एक बार ट्राई तो करेंगे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी। हाँ। तो ये उसने मेरे को सीधा फैक्ट्री में चला था, फैक्ट्री पे ही आके, मतलब बीच में धोखा नहीं दिया। मुझे लगा था कि मुझे डाउट हो रहा था निवाड़ी आके कि ऐसा ना हो कि ये रुक रही थी, पिकअप कम हो गया एक्चुअली। 40 के बाद पिकअप पॉसिबल हो गया। उसके बाद क्या है कि वो फिर ना बैटरी रेंज निकालती है। बस फिर तो ये था कि फ्रीक्वेंटली 20-25 की स्पीड चलेगी, 30 पे चलेगी उसी। ठीक है। तो जैसे आप इसको डेली चला रहे हो तो आप एक क्या स्पीड मेंटेन रखते हो? क्योंकि मैंने सुना है कि जब कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं, आप उसको चलाते हो अगर 100 से ज्यादा, तो रेंज फिर 280-250 नहीं रहने की। इसमें मोड है, इसमें 3 मोड है हाँ, चलाने के लिए ना। ठीक है। जो नॉर्मल मोड है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसका मोड चेंज करेंगे, एक्टिव आएंगे, बढ़ाएंगे इसका मोड चेंज करने का, 100 से प्लस करेंगे। वैसे 100 की स्पीड इसमें बंधी हुई है, 100 से ऊपर तो जाएगी नहीं। जब मोड चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली इसके 20 किलोमीटर कम हो जाएंगे। अगला मोड चेंज करेंगे तो 40 किलोमीटर कम हो जाएंगे। लेकिन जो उसमें पिकअप है इसका, वो तूफान में हो जाएगा। ठीक है। मैंने 150 तक भाई है। 150 तक? मैं ज्यादा तेज गाड़ी चलाता नहीं हूँ। तो आपने 150 तक तो भगाई है? बिल्कुल भगाई है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो आप मोदी नगर से दिल्ली जा रहे हो जी, ठीक है, या फिर आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हो जी, हाईवे कर रहे हो, तब आप अमूमन इसकी क्या स्पीड रखते हो और क्या रेंज निकालती है एक्चुअल? नॉर्मली मैं 100 पे ही गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, सेफ साइड गाड़ी है, कंट्रोलिंग अच्छी होती है ना। आप ज्यादा स्पीड पे चलाओगे कंट्रोलिंग थोड़ी मुश्किल होती है, कोई भी गाड़ी हो चाहे। ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करूँ, मैक्सिमम अगर हम गाड़ी चलाते हैं ना तो 120, इसके ऊपर की हम लोग नहीं प्रेफर करते, है ना, क्योंकि गाड़ी जितनी चलानी उतनी कंट्रोल होनी चाहिए आपके। ज्यादा तेज गाड़ी कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे ना इंडिया में हाईवे इतने सेफ नहीं है। आप कोई 1-2 हाईवे मान रहे हो, लेकिन कहीं पे भी ना कोई जानवर या कुछ भी आ सकता है। हाँ, कुछ कभी भी कुछ भी हो जाता है। जितना कंट्रोलिंग आप गाड़ी चला सकते हैं अच्छी, उतनी गाड़ी आपको चलानी चाहिए। मैं ज्यादा तेज चलाऊंगा नहीं, और सब लोगों को बोलूंगा कि गाड़ी ज्यादा तेज ना चलाएं। हाँ, आप खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरे जी लोग जी भी जी safe जी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप इसको 100 की स्पीड पे मेंटेन करके चलाते हो हाईवे पे, जी, तब जी। भी आपकी रेंज 280-300 ही रहती है? रेंज मतलब 200, हाँ उतनी रहेगी। उतनी रहेगी? हाँ जी। तो आप एक चीज और बताओ, जैसे आपने इसको पूरे दिन में 250-300 किलोमीटर चला दिया जी, फिर आप इसको घर पे जाके चार्ज करते हो? मैंने ऑफिस में अपना फैक्ट्री में लगाया हुआ है चार्जर इसका। ठीक है ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल जो चार्जर है इसका, उस चार्जर पे कितना टाइम लेती है ये 8 घंटे। 8 घंटे? हाँ जी। और फास्ट चार्जर? 2 घंटे। आपने दोनों लगा रखे? दोनों लगा के रखे मैंने। 2 घंटे में 0 to 100 हो जाती है या 0 देखो to 0 तो हमसे करते ही नहीं है। हाँ। आप मान लिया हम 50-60 की रेंज रहेगी तो चार्ज कर लेते हैं इसको, तो आपका 2 घंटे के अंदर ही इसको फुल चार्ज कर देगा 100%। और अगर 20% है और 20 से हमको 100 करना हो तो भी वही बात है, फास्ट चार्जर तब भी 2 हाँ घंटे 2 से 2.5 घंटे पूरा चार्ज कर देगा इसको। अच्छा, तो उसकी आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ी थी या फिर उसी नहीं, में? इसी में आ गया सब कुछ, ये सब कुछ इसी सब में? इसी में है। मेरा इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ करा के उन्होंने दिया है कंपनी ने, ये सब इसी में इंक्लूड है। तो मैं ये और जानना चाहूंगा कि आपने नोटिस करी कि कितनी यूनिट ले लेती है
डेली ये जब चार्ज होती है बैटरी, या महीने का क्या खर्चा आ रहा है इसका, कितने रुपए किलोमीटर पड़ रही है? भाई मेरे हिसाब से हमें जो पड़ रही है ये आइडेट में 1 रुपये के अंदर अंदर पड़ रही है ये, 1 रुपए के अंदर 1 रुपया पर किलोमीटर, और जिसमें कि फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक है। ठीक है, एक चीज़ और बताओ सर, जैसे इसकी हेडलाइट है एलईडी हेडलाइट्स है, तो रात के टाइम पे भी आपने चलाई होगी गाड़ी, हेडलाइट का थ्रो कैसा है? ठीक है, अच्छा हुआ है, मतलब व्यू सामने बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यू है, मतलब कोई उसमें नहीं 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 कोई मतलब फर्स्ट क्लास व्यू है उसका। ठीक है, और जो इसका म्यूजिक सिस्टम है उसकी क्वालिटी कैसी है? अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, मतलब अगर फुल वॉल्यूम भी कर देंगे आप तो साउंड बिल्कुल फटेगा नहीं। ठीक है जी। ब्रेकिंग वगैरह? ब्रेक तो बहुत हाई है इसके, बहुत हाई है, हाँ बहुत ज़्यादा हाई है। रीजनरेशन भी है, हाँ 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 है ना, सिटी में जब चलती है तब आप देखते हाँ भी हाँ होंगे। हाँ हाँ ब्रेक तो बहुत सर हाई। ये तो सारे हो गए इस गाड़ी के पॉजिटिव्स, नेगेटिव कोई लगा हो आपको अभी तक गाड़ी में? नेगेटिव नेगेटिव ऐसा तो कुछ लगा नहीं मुझे हम्म, भाई, आपसे मैं कह दूँ कोई चीज़ नेगेटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने चलाई भी नहीं है अभी, हाँ, है ना, इतनी जल्दी मैं ऑब्जर्वेशन दे दूँ कि भाई मैंने इसमें सब कुछ चेक कर लिया। हम्म, लेकिन ये है कि पॉजिटिव ये है कि भाई ईवी फ्यूचर है, हम्म, जो चीज़ को लेके हमने ये गाड़ी परचेज करी है ना, वो लगभग 90% को फुलफिल कर रही है। तो अभी तक आपको कोई कमी नहीं लगी गाड़ी के अंदर? नहीं, गाड़ी चलने में ऐसा कोई अभी तक, मैंने बताया ना, मेरे को बस जिस दिन मैं इसका फुल्ली ट्राई करा हम्म, थोड़ा सा उस दिन हिचकिचाहट हुई थी, मैंने कहा आज तो फंस गए बट इसने फिर भी मुझे घर तक छोड़ दिया। ऐसा कोई नेगेटिव नहीं आएगा मेरे को कहीं इसमें ब्रेक डाउन हो गया हो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई हो कि मैं शोरूम में फ़ोन करा या मेरा कहीं रास्ते में दिक्कत आई, अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, जितना मैं लॉन्ग से चला सकता उतनी चला सकता हूँ, मैं चला चुका हूँ इसको। ठीक है जी। अब मैं एक सवाल यहाँ पे और पूछना चाहूंगा आपसे लास्ट में, बिल्कुल जी। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपने एक एक करके यहाँ पे बताया इस गाड़ी से रिलेटेड। जी। अगर किसी का बजट, या मान लो आपका ही बजट दोबारा से यही है 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर मतलब कि मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप दोबारा से आज 15 से 20 लाख रुपए का बजट बना के गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? तो मैं तो ईवी के लिए बोलूंगा लोग ईवी परचेज करें, चाहे ले किसी भी इवेंट में, क्योंकि ये इंडिया देखो पॉल्यूशन में भी, हमारा एनसीआर में रहते हैं हम लोग ना, तो पॉल्यूटेड उतना हो चुका है कि हम जितना अपने आप को, हमारी भी सेफ्टी है भाई, देखो हर आदमी की अपनी पसंद है, मुझे अच्छी लगी मैं ली, पर इस वेरिएंट में अगर गाड़ी अगर आज ही कोई सोच रहा प्लान करना है तो मैं चाहूंगा ईवी की तरफ जाएं लोग बाग, है ना, ज़्यादा ज़्यादा लोग बाग ईवी परचेज करें ताकि हम पॉल्यूशन से बचें। और देखो नो डाउट है कि आदमी इकोनॉमिकल भी है, हाँ, पॉकेट पे उतना खर्चा भी नहीं यस, एक बार तो थोड़ा पड़ता है आदमी को, लेकिन हाँ। जब फ्यूज लॉन्ग टाइम जाएगा ना तो उसको लगेगा कि हाँ कि मैंने जो डिसीजन है मेरा बेस्ट डिसीजन है ईवी चलाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे विपिन डबास जी ने अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ, एक डिटेल्ड में इन्होंने एक एक चीज़ बताई। बाकी अभी मात्र गाड़ी 3000 किलोमीटर चली है, आने वाले टाइम में जब ये गाड़ी क्लॉक कर लेगी 40-50 हज़ार किलोमीटर, जब ये 2-3 सर्विस करवा चुके होंगे, एक बार फिर से इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस बनाएंगे, क्योंकि अभी मेंटेनेंस जो है उसका इनको मालूम नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है। तो वो सब चीज़ें भी आपको फ्यूचर में चैनल के ऊपर देखने को जरूर मिलेगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप टाटा नेक्सॉन ईवी या फिर Hyundai Kona ईवी का लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं, यानी कि जो गाड़ियां 1,30,000 किलोमीटर, 1,80,000 किलोमीटर कवर कर चुकी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक आपको दे दूंगा। दोनों वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।